हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं इसकी हार्ट की जो है थर्ड पार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो थर्ड पार्ट था हार्ट। और मैं दोबारा से एक बार इसको आपको एक बार फ्लो बता रहा हूँ क्योंकि हम इसके बाद कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं और कार्डियक साइकिल एंड डबल सर्कुलेशन। तो ये आप एक बार फिर से फ्लो चार्ट एक बार देख लीजिए कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हार्ट के थ्रू हो रहा है। ब्लड ये लेफ़्ट वाला पार्ट है पूरा और ये राइट पार्ट है। और ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स के थ्रू। मैं यहाँ फिर से एक बार डाल देता हूँ। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के थ्रू वापस यहाँ से बॉडी पार्ट्स। कहाँ गया? बॉडी पार्ट्स यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ से एंटर हुआ लंग्स से और यहाँ से वापस बॉडी पार्ट्स में। यानी अभी तक हार्ट का जो हाफ पार्ट है लेफ़्ट पार्ट उसी में एंटर होकर बाहर निकल गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और फिर वापस से यहाँ से राइट पार्ट में एंटर होता है बॉडी पार्ट से और कहाँ चला जाता है? लंग्स में। उल्टा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ का जो एंट्री है, एंट्री लंग से है और एग्ज़िट बॉडी पार्ट पर है। ठीक है, जो लेफ़्ट पार्ट है। और वहाँ पर एंट्री बॉडी पार्ट से और एग्ज़िट लंग्स पर है। याद रहेगा आपको। फिर से देखिए, सिर्फ कुछ नहीं, आपको एक ये लर्न रखना है। लेफ़्ट वाला पार्ट भी लर्न रहेगा तो राइट अपने आप लर्न रहेगा कि जो ब्लड है, ब्लड की जो एंट्री हुई है वो कहाँ से आया है? लंग्स के। और एग्ज़िट कहाँ हुआ है? बॉडी पार्ट्स में। एंट्री लंग्स पर है, एग्ज़िट बॉडी पार्ट है। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा, एंट्री बॉडी पार्ट्स एंड एग्ज़िट लंग्स। याद रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कार्डियक साइकिल देखने वाले हैं। कार्डियक साइकिल होती क्या है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ हार्ट रिलीज द ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जब आपके जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें जब रिदमिक मतलब एक टाइम टू टाइम, मतलब पीरियोडिक, एक तरह से रिदमिक का मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जब होता है, रिलैक्स हुआ आपका चैम्बर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज़ करता है बॉडी पार्ट्स के अंदर। बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जाती है पूरी, फिर से ब्लड आता है, फिर वापस साफ़ होने के लिए जाता है। तो इस तरह से ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल बनती है, बिगनिंग से और एंड तक जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ चैम्बर्स का और आपकी ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हुई। ये आपकी कार्डियक साइकिल है। 2 स्टेज इस कार्डियक साइकिल की होती हैं। 2 स्टेज में हम देखेंगे। जब ब्लड प्रेशर जब आप मेज़र करते हैं, आपके पास घर पर भी मशीन होगी, आजकल होती हैं घर पर जो डिजिटल मशीन्स हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाली, सभी के घर पर होती हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर। कभी आपने अगर मशीन नहीं देखी तो आप देखना, आपके घर पर अगर हो तो डिजिटल मशीन, तो वहाँ लिखा हुआ होगा जहाँ पर रीडिंग्स आती हैं डायस्टॉल और सिस्टॉल, है ना। और नीचे पल्स रेट लिखा हुआ होगा, नीचे थर्ड ऑप्शन पर पल्स रेट होगा। और वो आपको जब आप मेज़र करेंगे तो वहाँ पर उनकी रीडिंग्स आती हैं। तो सिस्टॉल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स टू ड्राइव ब्लड इनटू द एओर्टा। जब हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, यानी जो लेफ़्ट वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ़्ट वाले पार्ट में जब आपके आर्टरीज के अंदर जब ब्लड जाता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके चैम्बर्स, हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है एओर्टा यानी आर्टरीज की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। और जब ये रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होंगे,
आपके हार्ट चेम्बर्स तो ब्लड अंदर की तरफ जाएगा, यानी उसके हम बोलते हैं डायस्टोल, यानी ब्लड फिल्ड हो रहा है। तो सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर आपकी एक कार्डियक साइकिल बनती है, यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अपने रिलैक्सेशन हो रहा है तो डायस्टोल बोल रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था मुझे सिस्टोल बोल रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं, अगर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आती है, जो वैल्यू आती है वो 120/80 mmHg मर्क्यूरी लेवल पर अपन जब उसे मेज़र करते हैं तो 120/80 उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो किस तरह से रहेगी, 120/80। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल आप वहाँ भी देख सकते हैं मशीन के अंदर करके, कि पहले जब आप मशीन लगाते हैं यहाँ पर हार्ट पे, जब आप उस मशीन को लगाएंगे जो, तो जैसे आप उसे स्टार्ट करेंगे तो पहले आपकी कसना चालू होगी, वो थोड़ा सा टाई होता जाएगा और टाई होता जाएगा, टाइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे वो रिलीज़ होगा। तो जब वो टाइट होता है आपके, तो वहाँ से धीरे ब्लड को रोकता है, और फिर ब्लड किस तरह से कितनी तेज़ी से वहाँ जाता है वो उस रीडिंग्स को आपको देता है कि प्रेशर कितना है ब्लड का। तो उस प्रेशर के से आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है। रीज़न कि ब्लड का फ़्लो जो है ब्लड वेसल्स के अंदर वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बॉडी पार्ट्स को वो टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती है, जिससे आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं धीरे धीरे अफेक्ट होना चालू हो सकते हैं, ख़राब होना चालू हो सकते हैं। इसीलिए वहाँ आपको जो है ब्लड प्रेशर सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें खाने पीने की जो चीज़ें हैं आप उनका ध्यान रखिए। कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीज़ें हैं ज़्यादा नहीं खाइए, ऑयल का यूज़ कम से कम कीजिए, मैदा, सूजी, बेसन जो ऐसी चीज़ें इनका यूज़ कीजिए, लेकिन कम ज़्यादा अमाउंट में अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको वहाँ पर हो सकती है। तो ये कार्डियक साइकिल थी, और इसी में हम डबल सर्कुलेशन की बात भी करेंगे। डबल सर्कुलेशन का मतलब है ड्यूरिंग द वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल ब्लड passes twice through the heart, मूवमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ आपको मैंने एक बार पढ़ के बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, लिख सकें आप नोट्स में अगर आपको कुछ मिस हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको डबल सर्कुलेशन बता रहा हूँ कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में ब्लड को कितने टाइम वहाँ पर एंटर होना पड़ा, ये बताइए भाई। 2 टाइम एंटर होना पड़ा ना। ये देखिए फिर से मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से एंटर हुआ, ये एंट्री थी, ये एग्ज़िट था, ठीक है। एंट्री लंग से थी, एग्ज़िट बॉडी पार्ट्स में था। तो ये एक बार गया हार्ट में, बाहर निकल गया आके आधे पार्ट्स, फिर दोबारा आया दोबारा। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, लंग से, और ख़त्म भी कहाँ होना चाहिए, लंग्स पर, तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो कैसे हुआ फिर से कि लंग्स के थ्रू एंटर हुआ, बॉडी पार्ट से निकल गया, बॉडी पार्ट से कहाँ गया वापस हार्ट में, हार्ट ने वापस से उसे कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स पर। तो यहाँ ख़त्म हो रहा है लंग्स पर, ठीक है। तो ये साइकिल कैसे पूरी हुई आपकी, जब एक साइकिल के लिए ब्लड को 2 बार, एक इधर से इधर और एक यहाँ से और यहाँ, तो आपके ब्लड को 2 टाइम्स जो है हार्ट में एंटर करना पड़ा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और देखो डबल सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया कि जो बीच में जो सेप्टम होता है हार्ट के बीच में, तो 2 बार हो जाता है। तो यहाँ पर ने देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हुए हैं एक भी बार, यहाँ पर आप देखिए। इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है कि ऑक्सीजन, हमारी जो बॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, बड़ी बॉडी है। तो जितने भी मोस्टली मैमल्स हैं उनके लिए 4 चैम्बर्ड, मोस्टली 4 चैम्बर्ड हार्ट वहाँ पर होता है। रीज़न कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की अमाउंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन प्योर होनी चाहिए ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब जल्दी हो पाए बॉडी में। और इसलिए हमने वहाँ पर एक सेप्टम जो है वॉल लगा रखी है कि
आपका ऑक्सीजन ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर वो मिक्स होता है तो एनर्जी आपको इतनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन के थ्रू नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगी, उससे एनर्जी आपकी नहीं बनेगी वहाँ पर। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होते हैं, इसलिए आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। जिन एनिमल्स के अंदर या जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर चैम्बर्स से टू चैम्बर्ड होते हैं या 3 चैम्बर्स होते हैं, तो वहाँ उनको इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है। इसी रीज़न से उनका जो चैम्बर्स हैं वो कम हैं कंपैरिजन टू ह्यूमन 4 चैम्बर हार्ट है। तो आगे अपन उसको डिस्कस कर लेंगे और भी। और पहले अपन इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं कि डबल सर्कुलेशन मैंने आपको फिर बताया कि डबल सर्कुलेशन का जो मीन है वो क्या है कि आपका जो ब्लड है वो हाँ, एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 बार हार्ट से पास होता है। 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर मूवमेंट, जो ब्लड के मूवमेंट को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला पार्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है, इट इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। अभी अपन ने डिस्कस किया था। जो सिस्टमिक पार्ट है वो किस किस से रिलेटेड होगा, जब हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाएगा, तो हार्ट से बॉडी पार्ट में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब लेफ़्ट वाला जो पार्ट है, क्योंकि लेफ़्ट वाले पार्ट से ही वो हार्ट के लेफ़्ट वाले पार्ट से बॉडी पार्ट्स में एंटर हो रहा है। तो लेफ़्ट वाले पार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन चलेगा, यानी जो ब्लड का मूवमेंट है वो इस तरह। और दूसरा जो पार्ट है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होगा आपका सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, यानी हार्ट और लंग्स के बीच में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट वाले पार्ट में होता है। तो राइट वाले पार्ट में यानी हार्ट के राइट वाले पार्ट से, और चीज़ कहाँ जाती है लास्ट में, लंग्स में। अपन ने जब एग्जिट देखा था तो लंग्स देखा था। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन रहेगा। तो ये इस तरह से चलेगा, लंग्स हार्ट बॉडी पार्ट्स, फिर हार्ट, फिर लंग्स, यानी ये बीच में हो गया आपके हार्ट, जो कॉमन हो गया दोनों चीज़ों के बीच में। तो ये प्रोसेस आपके ख़त्म हो गई है, डबल सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये कार्डियक साइकिल और डबल सर्कुलेशन। आज 2 टॉपिक्स हमने देख लिए और ये आपका सर्कुलेशन भी ख़त्म हो चुका है एनिमल्स के अंदर। 3 सिस्टम्स हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा इस लेक्चर से पहले ही। जब ये लेक्चर होगा उससे पहले ये ऑनलाइन टेस्ट आपका हो चुका होगा। तो आप बताएंगे मुझे फ़ोन करके कि आपका टेस्ट कैसा हुआ, या मैसेज करके आप मुझे बताना कि आपका कैसा हुआ है टेस्ट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका टेस्ट देने से, पता लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है या नहीं आता है, या सर ने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया वो चीज़ टॉपिक्स। तो उसकी प्रिपरेशन करें। 3 सिस्टम्स यहाँ हो चुके हैं आपके। डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है ख़त्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब प्लांट्स के अंदर भी ये सिस्टम बहुत छोटे छोटे हैं आपके कोर्स में, जो हम एक साथ देख लेंगे कि प्लांट्स के अंदर मेन आपका 90% पार्ट यहाँ पर ही ये जो है एनिमल्स के सिस्टम ही कवर कर रहे हैं। कि जब अपनी फेस टू फेस क्लास होगी तो फेस टू इन सिस्टम्स को वापस भी देखेंगे अपन, जब इंस्टीट्यूट के अंदर, है ना। जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा और ओपन होगा तो अपन वहाँ फेस टू फेस भी इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन अभी आप जितना कर सकते हैं कि आपको नुकसान नहीं हो, टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, तो मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी मेथड पे आपको ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो आप करें बेटा। नेक्स्ट पार्ट में अपन अभी देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।